सभ्यता। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी सभी साथियों को। मूल निवासी संघ की तरफ से सभी साथियों को 75वें गणतंत्र दिवस की सारे भारतवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 26 जनवरी को हम अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सभी भारतवासियों को अधिकार जो है वो मिले थे। जब संविधान लागू हुआ था उसी दिन ही सारे भारतवासियों को अधिकार मिले थे। उससे पहले हमारे पास या भारत के सभी नागरिकों के पास अधिकार नहीं थे, इसीलिए हम इस दिन को 26 जनवरी को अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि 75 साल हो चुके हैं हमारे संविधान को लागू हुए, और संविधान जो है संविधान दिवस को हम गणराज्य दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं। और इसके उपलक्ष्य में जो भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है वो पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना को हमें गणतंत्र दिवस पर सभी राज्य में, स्कूल में, सभी संस्थानों में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें भारतवासियों को, छात्रों को, अधिकारियों को पता रहे कि गणतंत्र दिवस का मूल्य क्या है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस तरह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का मूल्य और इम्पोर्टेंस यही है कि संविधान की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम संविधान की प्रस्तावना में जो सारे मूल्य अंकित किए हैं, क्या हमने संविधान लागू हुए 75 साल हो गए हैं कि इन सभी मूल्यों को प्राप्त कर लिया है। संविधान लागू हुए दशकों बीत गए हैं, क्या हमने, हमारा ये देश जो है लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, क्या देश में गणराज्य स्थापित है, क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्या इसके समस्त नागरिकों को वो सब हक अधिकार मिल चुके हैं जो हमने संविधान में जो अंकित किए थे, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जब बनाया, या उस संविधान सभा में जितने भी प्रतिनिधित्व थे हमारे भारतवासियों के, जो जितने उन्हें हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, जिन्होंने उन मूल्यों को अंकित किया, कि 75 साल बाद हमारे सभी नागरिकों को वो मूल्य प्राप्त हुए हैं। हमें इस पर बहुत ही गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमें जितने तरीके के अधिकार, हम चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, मौलिक अधिकारों के रूप में जो मिले, क्या वो सभी नागरिकों को मिले हैं? देश के 100% जनता को वही अधिकार मिले हैं जो देश के 15% जो लोग हैं उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं? जब भारत का संविधान बना तो हमारे देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व ने इस तरह था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हों वो सभी को मिले, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिले, ना कि सिर्फ 15% लोगों को, क्योंकि सिर्फ 10 से 15% लोगों को वो अधिकार देने से पूरा राष्ट्र संपूर्ण संपन्न नहीं होता है। राष्ट्र 100% जो नागरिक हैं, जो भारतवासी हैं, उन सभी के लिए है। और मैं खासकर मूल निवासी लोगों के अधिकार के लिए बोलना चाहती हूँ। क्या भारत के 75 साल हो चुके संविधान लागू हुए, क्या भारत के मूल निवासी लोगों को उनके हक अधिकार, समानता, जो स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संबंधी अधिकार मिल गए हैं? अगर नहीं मिले हैं तो वो बहुत गहन चिंता का विषय है, क्योंकि मूल निवासी लोगों को, जो कि संख्या में 85% हैं, अगर उनको उनके अधिकार नहीं मिले हैं
तो 75 साल संविधान लागू होने के बाद भी अधिकार दिवस किस उपयोग से मनाया जा रहा है, वो किन के लिए महत्व रखता है, किन के लिए संविधान लागू हो गया है और किन लोगों को संविधान जो है अभी तक उसकी मूलभूत भावना ही नहीं पता है। हमारे कितने मूल निवासी लोग हैं, उन्हें तो यही नहीं पता है कि संविधान से देश चलता है। संविधान को स्वतंत्रता दिवस की तरह सिर्फ झंडा फहराने तक मनाया जाता है। मैं ये अपील अपने देश के मूल निवासी लोगों से करना चाहती हूँ कि ये उनके हाथ में है कि उनके हक अधिकार उनको किस तरह मिलेंगे। उनको अपने जो मूलभूत अधिकारों के लिए संविधान को किस तरह से लागू कराने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। मूल निवासी लोगों को जागना पड़ेगा। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को अपने हक अधिकार जानने होंगे कि वो संविधान से ही मिलते हैं और संविधान से ही मिलेंगे। संविधान को अपनी सबसे महत्वपूर्ण जीविका में से सबसे ऊपर रखना पड़ेगा कि संविधान को जानना, पढ़ना, पढ़ाना और जागरूक करना बहुत जरूरी है लोगों के प्रति। लोगों को ये जानना पड़ेगा और मूल निवासी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के हक अधिकार संविधान बनने से पहले भी जो है लोगों ने उन्हें अधिकार नहीं दिए थे और संविधान बनने के बाद भी उन्हें उनके हक अधिकारों से गुमराह किया जा रहा है। मूल निवासी संघ की जो कार्य जिम्मेदारी मेरे ऊपर कार्यभार है, मैं उस कार्यभार को संभालते हुए अपने मूल निवासी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप गणतंत्र दिवस मनाइए और बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन संविधान को पढ़िए, संविधान को जानिए, अपने हक अधिकारों को जानिए। मौलिक अधिकार के रूप में जो अपने संविधान में आपके लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनको जानिए। संविधान की भाषा इतनी जटिल नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जाती है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो ये जानेंगे बहुत अच्छे से। महिलाओं के लिए अधिकार जो दिए हुए हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। अपने समाज में जो नहीं पढ़ सकते हैं उन तक हमें पहुंचाना चाहिए, जैसा कि हम अपने BS4 कार्यक्रम के द्वारा करते हैं। BS4 कार्यक्रम के द्वारा हम घर घर जन जन तक संविधान की जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। ये भारत के सभी जिलों में, सभी राज्यों में, जिला इकाइयों में ये काम हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता करते हैं। मूल निवासी संघ लोगों को जागरूक करने के लिए दिन रात काम करता है। घर घर तक संविधान की मूल भावना को पहुंचाने के लिए मूल निवासी संघ तत्पर रहता है। मूल निवासी संघ BS4 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो अब कर सकते हैं कि 26 जनवरी को अपने आसपास जितने जो चौराहे हैं, गली हैं, अपने घर वालों को ये संविधान के बारे में बता दें। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को अपने उनके घर में ही नहीं पता होता कि संविधान क्या है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो लोगों को संविधान की मूल भावना तो छोड़िए, यही नहीं पता कि संविधान क्या है। जो देश की जो मौजूदा जो स्थिति है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मौजूदा स्थिति इस तरह की बना दी गई है कि राष्ट्र धर्म को राष्ट्र से ऊपर रख दिया गया है, बल्कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की प्रगति जो है धर्म से ऊपर नहीं होनी चाहिए। धर्म नहीं होना चाहिए राष्ट्र से ऊपर। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो इस तरह की है, मौजूदा सरकार की स्थिति है कि वो राष्ट्र को सभी स्थितियों से नीचे रखना चाहती है। राष्ट्र की प्रगति तभी होती है जब उसके सारे नागरिकों की, समस्त नागरिकों की प्रगति होती है। और ये भावना हमें संविधान पढ़ने से ही पता चलती है कि हमें किन बिंदुओं पर हमने 75 साल पहले संविधान को बनाया था, क्या हम उन्हीं सभी संवैधानिक मूल्यों को हमने प्राप्त कर लिया है। अगर हमने 75 साल हो गए 50% मूल्यों को भी प्राप्त कर लिया होता तो भारत इतना पिछड़ा हुआ ना होता, भारत बहुत आगे होता। लेकिन ये इस तरह से भ्रम जाल फैलाया जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। वो सब अपने हक अधिकारों के लिए एक भगवान रूपी इंसान को जो है कोसते हैं कि उसकी वजह से हमें हक अधिकार नहीं मिले। लेकिन जब हम संविधान को पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है हमारी हर तरह की जिस तरह से हमने विकास नहीं किया है उसका जो लेखा जोखा या उसका जो कारण है वो संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने से ही नहीं हुआ है। अगर हम संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करते तो सभी नागरिकों के बीच में समानता होती, स्वतंत्रता होती, बंधु भाव होता, न्याय होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर ये बंधुभाव की भावना की कितनी कमी दिखती है। भारत में जातिवाद आज भी गढ़ जो है जमाए बैठा है। बंधुभाव जो है
कि सबसे रास्ता जो आता है वो जातिवाद का आता है। बंधुभाव जाति भेद के द्वारा किया जाता है कि जाति देखकर जो है बंधुभाव किया जाता है। जब तक इन छोटे मुद्दे कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिस तरह की बंधुभाव की भावना हमारे लोगों के बीच में नहीं जागेगी, भारतवासी जो है, भारत एक पूरा एक अखंड भारत जिसको बोला जाता है कि वो नहीं होगा अगर भारतवासियों में ही बंधुभाव नहीं होगा, भाईचारे की भावना नहीं होगी। लेकिन दिन ब दिन हम देखते हैं, अपने आसपास की स्थिति में देखते हैं कि भारत को बांटने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन मैं अपने मूल निवासी संघ की तरफ से मूल निवासियों को अपील करना चाहती हूँ कि आप गणतंत्र दिवस भी मनाइए, संविधान की जो है भावना को फैलाइए, संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए, समझिए, उनके मूल्यों को जो है समझिए और समझाइए। जब तक हम संविधान को समझेंगे तो हमारा बंधुभाव जो है भारतवासियों का जो आपस में, वो डेवलप होना चाहिए। अगर वो डेवलप नहीं होगा, हम एक जो है सभी भारतवासियों को समान रूप से देखने का काम नहीं कर पाएंगे। और जब हम सब भारतवासी अपने हक अधिकारों के लिए बोलेंगे, तभी जाके जो है हमारा संविधान की मूलभूत भावना, संविधान जो लागू होने का जो रिजल्ट था, जो लक्ष्य था, वो हमें सबको मिलेगा। और इसी अपनी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। गणतंत्र दिवस को मनाइए, अपने अधिकारों को जानिए, अधिकार दिवस मनाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। BS4 के थ्रू हम भी ये कर रहे हैं और आप भी करिए। और सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।